हालेलुया। आप सब लोगों का एक बार फिर मैं वेलकम करता हूं परमेश्वर की हुजूरी में। आप लोग आज इस चीज़ को समझ लें कि आज हम पेंतेकोस्टल के दिन में शामिल हो चुके हैं। डे ऑफ पेंतेकोस्ट बाइबल में लिखा है, ये वो दिन है पेंतेकोस्ट का जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के चेलों पर उतरा। प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से यहूदियों और सारे सामरियों और पृथ्वी के शोर शोर तक मेरे गवाह होंगे। 9 वचन में लिखा, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उनकी आंखों से उसे छिपा लिया। जहां पर लिखा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, क्वेश्चन ये है क्या तुम पवित्र आत्मा पाना चाहते हो या नहीं? क्या तुम होली स्पिरिट लेना चाहते हो या नहीं? मैं अपने काम में बिजी हूं, अपने फोन में बिजी हूं, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में बिजी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं कैसे पवित्र आत्मा को पाऊं? दोबारा दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती है अगर आपके पास होली स्पिरिट होगा तो। होली स्पिरिट नहीं है तो दुष्ट आत्मा दोबारा आएगी। परमेश्वर के दास ने शैतान को निकाल दिया, लेकिन आपने उसको फिर अंदर घुसा लिया। परमेश्वर के दास ने उसको कमांड किया कि है शैतान, ए दुष्ट आत्मा निकल जा, लेकिन वो फिर दोबारा क्यों आया? क्योंकि आपके अंदर प्रोटेक्शन नहीं, शील्ड नहीं, आपके अंदर कवच नहीं, आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं, जिसकी वजह से शैतान दोबारा फिर अंदर आता है। लेकिन जब आप होली स्पिरिट पाओगे, यू विल बी नॉट लाइक बिफोर। आप कंप्लीटली बदलने वाले और दूसरों को चेंज करने वाले व्यक्ति बन जाओगे। प्रभु के वचन में लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यू विल नॉट टेक एनी अदर काइंड ऑफ सब्सटेंस बट दैट लुक्स हेयर पावर। समर्थ की बात हो रही है, शक्ति की। वो वाली समर्थ नहीं जो एक ट्रक में होती है, वो वाली समर्थ नहीं जो एक पहलवान में होती है, वो वाली समर्थ नहीं जो इंजेक्शन, नशा, ड्रग करने के बाद आप फुर्तीले बन जाते हैं। दिस इज द सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड। ये वो समर्थ परमेश्वर की जो आप आंखें बंद करेंगे और चीजों को बदलता हुआ देखोगे। ये वो समर्थ परमेश्वर की जो शैतान को, बीमारियों को, हालातों को, आपके परिवार को, आपके पति, हस्बैंड, बच्चों को दिशाओं में बदलती जाएगी। खुदा चेंज कर देगा। मैं जानता हूं जब मैंने सेवकाई शुरू की, उससे पहले मेरे पिताजी, मेरे फादर सेवकाई कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। मेरे डैड की जिंदगी ऐसी थी, वो पुलिस की जॉब करते थे, उन्होंने पुलिस की जॉब छोड़ दी। उनका एक अपना बहुत बड़ा बिजनेस था, उन्होंने वो भी छोड़ दिया। हमारे पास 10-15 एकड़ हमारी अपनी जमीन थी और कुछ अभी भी है, लेकिन वो सारी की सारी शैतान ने हमें बर्बादी में डालकर बिकवा दी, कर्जे में। मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो बहुत ड्रिंक करते थे, वो नेवी रिटायर ऑफिसर थे। गांव के सरपंच के पास साइकिल नहीं होता था उस वक्त, लेकिन मेरे ग्रैंड फादर के पास साइकिल होता था। और गांव का सरपंच जिसकी 150 एकड़ जमीन थी, वो हमारे साइकिल को यूज करता था, मांग कर लेकर जाता था। सोचकर देखो हम गांव में कितने ब्लेस्ड थे। लेकिन शैतान ने हमारे पूरे घर को अल्ट पल्ट करके रख दिया, हमारा पूरा जीवन विनाश कर दिया। इवन मेरे डैड की लाइफ को, जैसे मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई, वही हैबिट्स, वही सेम स्पिरिट मेरे डैड में आ गई और वही हैबिट्स मेरे डैड की हो गई। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब होली स्पिरिट हमारी लाइफ में आया, जब परमेश्वर को हमने ग्रहण किया, हमारी सिचुएशन, हमारे हालात उस दिन से आज गवाही है, बदल चुके कंप्लीटली। परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, इतना यूज किया। मैं लाखों लोगों पर प्रार्थना कर चुका हूं और हजारों लाखों लोगों को वचन सुना चुका हूं और लोग चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहोगे जब परमेश्वर की सामर्थ आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो बड़े काम होते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक पावर, एक समर्थ तुम्हारे पास रहे, ताकि तुम मेरी कमी को महसूस ना कर सको। वो समर्थ तुम्हें हालातों में, सिचुएशंस में, खाइयों में, वैलीज में, डेथ में, परेशानियों में, दुनिया के भूचालों में, अकालों में, महामारियों में,
स्ट्रेस में, टेंशन में, ट्रबल्स में, दुखों में वो सामर्थ तुम्हें खड़ा रखे, वो सामर्थ तुम्हें अवेक करे, जगा के रखे। आज मेरे प्रियो, आपको भी उस सामर्थ की जरूरत है। बोलो आमीन। मैं चाहता हूं एक एक बलीवर, एक एक विश्वासी परमेश्वर की उस पावर को ले, आप पावरफुल बने, क्योंकि आपका पिता, आपका फादर पावरफुल है। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? समर्थ। आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं जो दोबारा बीमार होते हैं, पावर की जरूरत है आपको। दोबारा दुष्ट आत्मा आती है, पावर की जरूरत है आपको। मेरे प्रियो, जब आपको पता चल जाएगा कि इस चीज से मेरे शरीर में प्रॉब्लम आती है, आप उस चीज को यूज करना बंद कर देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब आप समझेंगे नहीं तो वो दोबारा आपके ऊपर अटैक करेगा। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम सामर्थ पाओगे, तुम क्या करोगे फिर सामर्थ पाने के बाद? यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के कोने कोने तक तुम मेरे क्या बनोगे? चर्च की आवाज क्या बनोगे? गवाह, विटनेस, गवाह। यरूशलेम आपका घर है, यरूशलेम आपका होम टाउन है। क्या आपने अपने घर में गवाही दी है, या आपने अभी तक भी सत्य को छुपाया हुआ है? क्या आपने यहूदिया में गवाही दी, सामरिया में गवाही दी? धरती के कोने कोने तक आप कब गवाह बनोगे, जबकि आपने अपने घर से ही शुरुआत नहीं की? हालेलुया, बोलो आमीन। पिछले दिनों में इस्राएल की लड़ाई लगी थी। कुछ जो नॉन क्रिश्चियन शमी ब्रदर के फ्रेंड्स हैं, उनके कॉल्स भाई को आए। उन्होंने पूछा, ये इस्राएल की और ये फिलिस्तीन की लड़ाई क्यों ज्यादा इश्यू क्रिएट हो रहा है, क्या कॉज है इसका? भाई शमी ने कहा, देखो भाई, वो जमीन खुदा की है, वो देश परमेश्वर का है, खुदा उसे बहुत प्यार करता है, और जो व्यक्ति उस देश को जब्त करने की, कब्जा करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर खुद लड़ाई लड़ेगा, और यीशु मसीह अंत के दिनों में उसी जमीन पर भी अपना पहला पांव रखेगा। ब्रदर शमी ने उन मतलब के नॉन क्रिश्चियंस लोग जो एक वक्त था कि प्रभु से दूर थे, आज प्रभु के वचन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। गवाही, विटनेस अगर आपके अंदर होगी तो आप दूसरों से शेयर करोगे। इसलिए आज आपको जरूरत है, आप परमेश्वर की सामर्थ को पाएं, आप प्रभु की पावर को ले लें। पावर क्या है? आप आज भी वही हैं, कल भी वही रहेंगे। बोलो आमीन। आपकी स्टेबिलिटी, आपका चरित्र, कैरेक्टर, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन, अपने चमत्कार के लिए, प्रोफेसी के लिए आप उस जगह पर स्थिर हैं, उस जगह पर खड़े हैं, इसे कहते हैं स्टेबिलिटी, इसे कहते हैं पावर, इसे कहते हैं परमेश्वर में बढ़ना। यह है विश्वास। बोलो आमीन। याद रखें इस बात को, अगर प्रभु में ग्रो होना है और परमेश्वर से कुछ लेना है तो पावर बहुत जरूरी है। वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों की पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 20 वचन में, कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं समर्थ में है। परमेश्वर का राज्य कहां है? समर्थ में। बातों के पहाड़ खड़े करने वाले बहुत मिल जाएंगे, कथा कहानी और उपदेश देने वाले बहुत मिल जाएंगे। बहुत सारे कट्टर यहूदी भी यीशु के समय में ऐसा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने किसी की आंखें नहीं खोली, लंगड़ों को चलाया नहीं, मुर्दों को जीवित नहीं किया। लेकिन यीशु ने उपदेश तो दिया, लेकिन समर्थ के काम भी दिखाए। समर्थ के बिना आपका घर सूना है। अगर आपका हस्बैंड नशा नहीं छोड़ रहा है, आपके अंदर समर्थ नहीं है। आप घुटनों पे आओ। आप अपने बच्चे को नशे से बचाना चाहते हैं, घुटनों पे आओ। आप अपने परिवार को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को बुरी चीजों से रोकना चाहते हो, घुटनों पे आओ, प्रेयर करो। आज लोगों के साथ क्या होता है, एक बार प्रार्थना की, 2 बार की, 3 बार की, रिजल्ट ना आए तो फिर उसी जगह पर चले जाते जहां से आए थे। यह विश्वास नहीं है, यह समर्थ नहीं है। मेरे चर्च में, इस कलीसिया में, जब से मैंने मिनिस्ट्री शुरू की, कई बार यह मिनिस्ट्री फेल हो चुकी है। कई बार एकदम से चर्च भर जाना, एकदम से चर्च खाली हो जाना। कभी चर्च में 5000 लोग, कभी 50 भी नहीं। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड, मेरी स्टेबिलिटी, मेरा खुदा के प्रति वो प्यार और फेथ सेम वही रहा, और आज भी वैसा ही है। और आज खुदा इस चर्च को ग्रो करता जा रहा है, ब्लेस करता जा रहा है। आज परमेश्वर चाहता है आप भी ऐसे ही बलीवर, ऐसे ही विश्वासी बने।
स्ट्रॉन्गनेस आपके अंदर दिखनी चाहिए। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा एक सामर्थ है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं, यूहन्ना की अंजील उसके 14 अध्याय उसके 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जब मैं अपने पिता के पास चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। सारे बोलो क्या भेजूंगा? जोर से बोलो क्या भेजूंगा? मददगार, हेल्पर। पवित्र आत्मा आपके लिए हेल्पर है। जब आप बाइबल की स्टडी करोगे, पवित्र आत्मा ट्रिनिटी का तीसरा पर्सन है। फादर, सन एंड होली स्पिरिट। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट लास्ट, आखिरी पर्सन है ट्रिनिटी का। पहले वो फादर था, फिर वो पुत्र बन के आया। जब पुत्र का काम खत्म हो गया, अब वो पवित्र आत्मा के रूप में मेरे और आपके बीच में है। और आज आपने उस पर्सन को, यहां पर पवित्र आत्मा कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई मेटल नहीं है। पवित्र आत्मा पर्सन है। सारी बोलो पवित्र आत्मा क्या है? पर्सन। वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो व्यक्ति है, इनविजिबल पर्सन, व्यक्ति। अगर पवित्र आत्मा पर्सन है तो इसका मतलब उसके अंदर फीलिंग्स भी है। आप नाराज होते हो, आप खुश होते हो, आप रोते हो, इसी तरह पवित्र आत्मा भी नाराज होता है, वो भी खुश होता है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं। पवित्र आत्मा को, होली स्पिरिट को जितना आप जानेंगे उतना ही वो आपकी जिंदगी में काम करता जाएगा। अगर आप झूठ को जानोगे तो झूठ आप अच्छी तरह से उसको जान लोगे कि ये तो कुछ भी नहीं, ये तो झूठ है। और इसी तरह से जब आप होली स्पिरिट को जान लोगे, आप कहोगे यार मजा आ गया, आनंद आ गया, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो बहुत बड़ी पावर है। बोलो आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, अब्राहम के समय में पवित्र आत्मा को खुदा का एजेंट कहा गया, द एजेंट ऑफ गॉड। एजेंट का काम क्या होता है? अपने बॉस के लिए काम करना। होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ होली स्पिरिट हु इज गिवन टू यू टू परफॉर्म ग्रेटर थिंग्स थ्रू योर लाइफ। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के बड़े कामों को प्रकट करने के लिए। बोलो आमीन। आज आपको परमेश्वर की जरूरत है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 वचन में जब यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आओगा और तुम ऊपर से सामर्थ पाओगे, वो वायदा 50वें दिन जाकर पूरा हुआ, जिसे हम पेंतेकोस्त कहते हैं। पेंतेकोस्ट का मतलब है 50वां दिन, द 5th डे ऑफ व्हेन होली स्पिरिट हैज कम अपॉन डिसाइपल्स। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन में, पहले वादा हुआ, वादे के बाद आज पवित्र आत्मा आया। और वचन क्या कहता है? जब पेंतेकुस्त का दिन आया, मतलब जब 50वां दिन हुआ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सारा चर्च बोलो, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। बोलो, दे वर टुगेदर इन वन प्लेस। एक जगह, एक मन, उस वादे की तरफ कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन, मनन, खोज, सीकिंग, परमेश्वर की तरफ ध्यान। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु के चेले पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज गढ़ों को तोड़ना चाहते हो तो प्रेयर करो, दुआ करो। महामारी आ गई है, कलीसिया प्रार्थना करे, चर्च प्रार्थना करे, अपने घर में प्रेयर करो। सब लोग एक साथ बैठो, एक का मुंह इधर है, दूसरे का इधर है, प्रार्थना काम करेगी। एक व्यक्ति नेगेटिव सोच रहा है, एक पॉजिटिव सोच रहा है, प्रार्थना काम करेगी। एक कह रहा है मैंने नहीं करनी, तू कर ले, तू तो हर वक्त प्रार्थना करता रहता है, मैं नहीं करूंगा, जा ये है वो है, दिस एंड दैट। क्या प्रार्थना काम करेगी? जब एक मन होकर आप प्रार्थना करेंगे। बाइबल में यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे, मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।